कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा 2 के कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने के टिप्स दिए। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की 11 वर्ष की विकास यात्रा पर चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर के 2 नंबर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर सक्रिय सदस्यों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और सक्रिय सदस्यों को पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का मंत्र दिया। सीनियर कार्यकर्ता मैं देख रहा हूँ, आज बहुत सारे सीनियर कार्यकर्ता 2 नंबर के दिख रहे हैं मुझे, तो ऐसे सीनियर कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनानी और उन सूची के अनुसार उनके घर कभी कभी जाया जाए। सीनियर कार्यकर्ता कभी मिल जाते थे कि अरे भैया कौन पूछता है, तो हम तो बूढ़े हो गए, उनको कोई नहीं पूछता। आप उसकी कार्यकर्ता के घर जाइए, आप उसके यहाँ कभी कभी भी कार्यक्रम की सूचना दीजिए, व्यक्तिगत रूप से फ़ोन नंबर ले लीजिए, उनका फ़ोन पर सूचना दीजिए और उसे कहिए कि आज यहाँ पर रमेश जी आ रहे हैं, आप भी आएंगे, अच्छा लगेगा। कई कार्यकर्ता तो हमारे रिटायर हो गए, रिटायर जिंदगी जी रहे हैं, पर उनको आप फ़ोन करके बुलाओगे तो आएंगे, बराबर आपकी संख्या ही बढ़ेगी, वो आएंगे, खड़े होंगे और उनके बड़े हैं सीनियर कार्यकर्ता, तो उनकी एक इमेज भी है, तो लगेगा यार रमेश जी कार्यक्रम में कितने बुजुर्ग लोग भी आए, तो लड़के आ जाएँ वो ठीक है, 100-200-500 लड़के आ जाए, पर कुछ बुजुर्ग भी दिखें, कार्यक्रम की रौनक बहुत अच्छी हो जाती है। तो हमें सबको जोड़ना, ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। पार्टी को हम किस प्रकार विस्तारित कर सकते हैं, और ये 7,000 वोट कांग्रेस को मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, इसके ऊपर हमको अध्ययन करना। कांग्रेस को वोट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हम कितना काम करते हैं, कितनी सारी योजनाएं हमारे हैं। आप जिस घर में जाओगे उस घर के अंदर हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताइए। हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब योजना हमारी और वोट कांग्रेस का, ये कैसे होना चाहिए। आज 70 साल के से ऊपर के व्यक्ति का आयुष्मान का कार्ड बन रहा है। मैं सच कहता हूँ आपको, कई बच्चे माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, पर क्या होता है कि जब वो बीमार हो जाते हैं और बच्चा उनका बीमार हो जाए तो पहले बच्चे को प्रायोरिटी देते हैं। बाप भले बीमार है, इसलिए नहीं कि वो बाप को इग्नोर करना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं। आज आयुष्मान का कार्ड बना दिया हमने, तो आज वो बच्चा कहेगा चलो दादाजी मैं चलता हूँ, आपका इलाज करा। आज कितना बड़ा लाभ दिया है सरकार ने, आप सोचिए। आप देखिए, आप सक्रिय सदस्य हैं, मेरे क्षेत्र के अंदर 70+ कितने लोगों ने उनका आयुष्मान कार्ड का बना कि नहीं बना, कांग्रेस ही उसके घर भी जाइए, आपका यार आयुष्मान कार्ड का बना कि नहीं बना यार, चलो ना हम बनवाते, उसका आयुष्मान का कार्ड बनाइए, उसको लगेगा अरे यार भाजपा का कार्यकर्ता मेरे घर आया, मेरा आयुष्मान का कार्ड बना। सम्मेलन को 3 सत्रों में बांटा गया, जिसमें द्वितीय सत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबू सिंह रघुवंशी ने भाजपा के सदस्यता अभियान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कैसे भाजपा ने भारतीय राजनीति में बदलाव लाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पार्टी की विचारधारा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम करते रहें। तो पहला परिवर्तन जो भारतीय जनसंघ के रूप में हमने किया, वो हिंदुओं की आवाज संसद में उठाने का काम शुरू किया, और उसके लिए अगर सरकार से इस्तीफा देना पड़ा तो सरकार से भी इस्तीफा दिया। यह हिंदुस्तान की राजनीति में परिवर्तन की पहली लहर थी। उसके बाद जब भी इस तरह के लाचार कायर प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने जो समझौते किए, पहले चीन से समझौता किया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, 1 लाख वर्ग मील जमीन, किलोमीटर नहीं, वर्ग मील जमीन चीन हड़प के बैठा है, और आजाद कश्मीर के रूप में पाकिस्तान हड़प के बैठा है। जब पाकिस्तान ने हमला किया, हमारी सेना आगे बढ़ती जा रही थी जवाब में, जितना कब्जा किया था उसका 2/3 हमारे पास आ भी गया, 1/3 बचाता था। एक तरफा युद्ध जवाहरलाल नेहरू ने किया और वो दे दिया। 62 की लड़ाई हुई, चीन को दे दिया। उसके खिलाफ भारतीय जनसंघ ने आंदोलन किया और कोई पार्टी नहीं बोली, एक डॉक्टर लोहिया बोले सिर्फ।
यह भी एक परिवर्तन था कि राष्ट्र की रक्षा के लिए विदेशी दबाव में आकर जो समझौते होंगे उसके लिए एकमात्र पार्टी खड़ी होगी, वो भारतीय जनसंघ। फिर आज का दिन और एक और कारण से महत्वपूर्ण है। आज के दिन कच्छ का रण जो है, जहां पर कच्छ रण मेला आजकल लगता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब शुरू किया था, आज के दिन ही पाकिस्तान ने वहां पर हमला किया था 1965 में। 65 की एक लड़ाई अलग हुई थी अक्टूबर में, 1 अप्रैल में हुई थी, और वो जब लड़ाई हुई तो उसमें भी हमारा 2000 वर्ग मील क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, क्योंकि उस सीमा पर सुरक्षा के लिए सिर्फ हमारे यहाँ जो एसएफ है ना, जो मध्य प्रदेश सरकार चलाती है, गुजरात की सरकार चलाती है, वो वहां पर थी, सेना लड़ने के लिए मौजूद नहीं थी। 2000 किलोमीटर पर उन्होंने कब्जा किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विल्सन के दबाव में वो 2000 किलोमीटर भी पाकिस्तान को सुपुर्द कर दी। तृतीय सत्र में इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत की विकास यात्रा पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पार्टी के योगदान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा और कहा कि भाजपा ने भारतीय राजनीति में एक नया विश्वास और समृद्धि लाने का कार्य किया है। कि किस प्रकार मोदी सरकार गरीब उत्थान के लिए काम कर रही है, ये बात सही है बाबूदादा, जो आपने कहा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे सबसे पहले उन्होंने महिलाओं की चिंता की, और हमने देखा किस प्रकार उन्होंने सुविधा गृह बनाए। उस समय कांग्रेस हंस रही थी कि प्रधानमंत्री इस प्रकार की बात करता है, स्वच्छता की, सुविधा गृह की। तो देखिए किस प्रकार जब हम ग्रामीण में जाते हैं, खास करके गांव में मैं जाता हूं, तो वहाँ माता बहनें कहती है कि पहले हम सूर्यास्त का या सूर्योदय का इंतजार करते थे, सूर्योदय के पहले चले जाएं या सूर्यास्त उसके बाद चले जाएं। तो अब तो घर घर में सुविधा गृह बन गए। यही नहीं, घर घर में शुद्ध नल, एक मोदी जी ने नारा दिया, हर घर में नल और हर नल में जल। इंदौर में 500 से ज्यादा गांव में शुद्ध जल 6000 करोड़ की लागत से घर घर में जल पहुंच गया, घर घर में। और नगर निगम में भी अभी जो नर्मदा का चरण है अगला, उसके लिए केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ दिए और राज्य सरकार ने भी दिए। हमारा अगला चरण नर्मदा का भी इंदौर में आने वाला है। तो मूलभूत सुविधाएं, सुविधा गृह हो, नल हो, नल में जल हो, स्वास्थ्य हो। देखा किस प्रकार 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड बन रहा है गरीबों के लिए, और उसके साथ पक्की छत, लोगों को परिवार को क्या चाहिए, अपना खुद का मकान, पक्की छत, करोड़ों पक्की छत बन रही है ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में भी लोन मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है। तो पक्की छत मिल गया, पानी मिल गया, उज्ज्वला गैस के माध्यम से गरीबों को गैस कनेक्शन मिल गया। सम्मेलन के दौरान नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की ताकत उसके कार्यकर्ताओं में छिपी होती है। उन्होंने आगे कहा, एक बड़ा कार्यकर्ता वही होता है जो पार्टी की नीतियों को न केवल समझता है बल्कि उन्हें समाज के हर तबके तक पहुंचाता है। 3 विषय पर हमारे 3 बड़े मार्गदर्शक वक्ता यहाँ पर बैठे हैं। आप सब भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर और पार्टी के प्रति समर्पण को लेकर आप लगातार जनता जनार्दन के बीच में जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी यदि आज वट वृक्ष के रूप में है तो उसका एक और एकमात्र कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आत्मा है वो उसका कार्यकर्ता होता है, और जो कार्यकर्ता है वो विचारधारा के प्रति समर्पित होता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज शिखर पर लगातार पहुंच रही है। तो आप सब जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता अर्थात जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को आत्मसमर्पण के साथ अपनाकर लगातार जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जाता है। और सक्रिय कार्यकर्ता वो होता है जो विचारधारा के प्रति दृढ़ होता है, और सक्रिय कार्यकर्ता यानी भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को जनता जनार्दन के बीच में ले जाने का काम करता है। और आप सब सक्रिय कार्यकर्ता, आप सब तो बड़े खुशनसीब कार्यकर्ता हैं, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं 4-5 राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा वोट से भी कोई जीतता है तो आदरणीय दादा जीतते हैं और आप सब जीताते हैं। और 2 नंबर विधानसभा की आबादी होगी लगभग 3.5-4 लाख,
और उसमें से हम सबसे ज्यादा सक्रिय सदस्य यदि किसी विधानसभा में बने हैं तो वो 2 नंबर में ही 889। 4 लाख में हम 889 लोग खुशकिस्मत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। हमसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले लोग बूथों पे होंगे, किंतु किसी कारणवश यदि वो सक्रिय सदस्य नहीं बन पाए तो शायद आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और लगातार यदि हम काम करते रहेंगे तो एक न एक दिन लहर आती जरूर है, देर ही सही। भारतीय जनता ही पार्टी वो कार्यकर्ता है जहां कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रदेश अध्यक्ष बनता है और एक नगर अध्यक्ष के रूप में भी आपके बीच में उपस्थित। इस मौके पर सभी मंडलों के अध्यक्षगण, पार्षदगण और बड़ी संख्या में भाजपा के सक्रिय सदस्यगण उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।